हेलो दोस्तों, एके आइडल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं अनुपमान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की हमारी जो वीडियो होगी वह भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित होगी, जिसमें हम राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को देखेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भारतीय संसद पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग कार्य करती है। अब इसमें जो हमारी भारतीय संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। जो पार्लियामेंट होगी वो तीन चीजों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो होता है संसद का, भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आर्टिकल की बात करें तो राष्ट्रपति जो काम करेगा वो 52 के अकॉर्डिंग काम करेगा। आर्टिकल 52 में आता है। इसकी सारी शक्तियाँ 52 के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। इसको प्रेसिडेंट कहते हैं, हेड ऑफ द नेशन कहते हैं राष्ट्रपति को। लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो 81 होता है, इसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं इसको, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कर रहा है? क्योंकि यह जो लोकसभा होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो राज्य के जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। और राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है वो 80 होता है, 80। यह आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है। अगर हम इसकी एज देखें कि इसकी जो एज होती है तीनों की, राष्ट्रपति की, लोकसभा की और राज्यसभा की, कितनी एज होती है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो राष्ट्रपति जो अधिकतम एज होगी, उम्र होगी, वो 35 वर्ष होगी। 35 वर्ष होगी। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो और इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, वो कम से कम, यानी कि इसकी जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसकी जो एज है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यह भी भारत का नागरिक हो और कम से कम जो एज है, उम्र है, उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अब राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा की जो एज है वो 30 वर्ष है। भारत का राज्यसभा जिसको नियुक्त किया जाएगा, उसकी जो एज है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है इन सभी का? तीनों मेंबर्स का कार्यकाल की बात करें तो पीरियड कितना होता है? इसकी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। जो राष्ट्रपति होता है 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में भारत का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह भी 5 वर्ष के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए माना जाता है। 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अब संसद के सत्र को कौन बुलाता है? संसद के सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति। यह कभी भी संसद के सत्र को इमरजेंसी बुला सकता है। अब इसमें लोकसभा जो होता है, लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला भारत के वो है जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और इसको क्या माना गया? आप उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो भारत, मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष है, कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में। लोकसभा उपाध्यक्ष कोई नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में यह कब से खाली चल रहा? 23 जून 2019 से खाली चल रहा, अब तक खाली है। ठीक है। अब इसमें जो लोकसभा होती है उसको अस्थायी सदन माना गया, अस्थायी सदन। और उसको हम कहते हैं निम्न सदन। निम्न माने एक होता नीचे, एक और एक होता जो राज्यसभा होता वह होता उच्च सदन। ये जो राज्यसभा है उसको कहते हैं स्थायी सदन और उच्च सदन। अब इसमें हम बात करें कि इसमें जो कितने मेंबर्स होते हैं। पहले जो मेंबर्स हुआ करते थे इसमें 550 + 2, टोटल इसकी संख्या होगी 552। तो ये पहले थी, अब की बात करेंगे बाद में। अब प्रेजेंट टाइम में कैसे इनका बंटवारा हुआ था? 530 तो लिए जाते थे राज्यों से, जो सभी राज्य हैं हमारे, उनसे 530 सदस्य लिए जाते हैं। और 20 जो हैं वो 20 सदस्य जो लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता
जो इंडियन एंग्लो से लिए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर देखी जाए, वर्तमान में 543 सदस्य हैं जो इसमें इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें वर्तमान में 543 सदस्य कार्य कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो राज्यसभा है उसमें एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। जैसे हमने देखा इसमें लोकसभा अध्यक्ष होता और एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है और उपाध्यक्ष कब जो पद है वो खाली चल रहा है। इसमें सभापति किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको हम स्थायी सदन कहेंगे, उच्च सदन कहते हैं इसको। इसमें जो होते हैं 238 प्लस 12 कितने हो गए? 238 प्लस 12 250 हो गए। जो इनकी नियुक्ति करता है, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। जो प्रत्येक राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं, इसकी राज्यसभा की। और ये प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। जो इनके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा से मुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने बताया राज्य का पदेन सभापति होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा भारतीय संसद पार्लियामेंट। एक बार इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। भारतीय संसद पार्लियामेंट कहते हैं इसको। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग कार्य करती भारतीय संसद जो होती है, 79 आर्टिकल अनुच्छेद। अब इसमें एक तो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं, और उसका जो आर्टिकल होता है 52 के अकॉर्डिंग इसकी शक्तियां अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। लोकसभा का जो आर्टिकल होता है 81 होता है। राज्यसभा इसका जो आर्टिकल होता है वो 80 होता है, ठीक है। अब इसमें हेड ऑफ द नेशंस कहते हैं राष्ट्रपति को, और हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। जो गठन हुआ था इसका, लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। और भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान में क्या होता था कि जो लोकसभा के सदस्य होते थे वो निचले स्तर पर बैठते थे, और जो राज्यसभा के सभापति मतलब मेंबर्स होते थे वो ऊपर बैठते थे। तो इसलिए इसको कहा गया, इसको उच्च सदन कहा गया राज्यसभा को, और लोकसभा को कहा गया है निम्न सदन। इसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। और निर्वाचन कौन करता है इनका? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचित कौन करते हैं दोस्तों? तो निर्वाचन इसके करते हैं प्रत्येक राज्य के में भी जनता निर्वाचित करती है उनको। लोकसभा जो होती है जिसको हम एमपी कहते हैं, एमपी का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि एमपी को क्या कहते हैं, पूरा नाम क्या होता है इसका। इसमें 550 + 2 तो 552 हो गए। 530 राज्यों से लिए गए हैं, विभिन्न राज्यों से। 20 केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। दो एंग्लो प्रदेशों से लिए गए हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में अगर देखी जाए संख्या, तो वर्तमान में संख्या होगी 543 सदस्य, ठीक है। और सभा इसमें एक राज्यसभा में एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। इसको स्थायी सदन कहा गया है, इसको उच्च सदन कहा गया है। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 238 + 12 250 सदस्य होते हैं। नियुक्ति जैसे मैंने बताया इसमें राज्यसभा विधानसभा के सदस्य होते हैं, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्य का पदेन सभापति होता है। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। इस वीडियो को कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और आगे आप बताएं कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों।